जय हिंद दोस्तों। हम डिस्कस कर रहे थे मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के बारे में। दिस इज लेक्चर नंबर 4 और इस लेक्चर में हम पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? आप बोलोगे सर हमने जो 11th-12th में पढ़ा था वो कौन सा डेरिवेटिव था? तो वो था ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। तो बेसिकली आप जो 11th-12th में डेरिवेटिव पढ़ते हो, वहाँ पर जो आपको फंक्शन दिया रहता है, वो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का होता है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जैसे मान लो y किसी fx का फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, दैट मीन्स व्हाट? y किसी x का फंक्शन, जैसे मैं लिख दूं y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है मेरे पास, दैट इज x। x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे और y को हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही था, तो इस केस में जो डेरिवेटिव लेते हो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। तो आप जो अभी तक डेरिवेटिव ले रहे थे वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव था। तो पार्शियल में क्या होता है? तो पार्शियल में बेसिकली फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होता है। जैसे z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, ओके, और t इज अ फंक्शन ऑफ x y z। तो यहाँ पर देखो x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, यानी z की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? x और y पे डिपेंड कर रही है। जैसे मैंने यहाँ फंक्शन लिख दिया z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो z की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, y पे भी डिपेंड कर रही है। तो इस केस में जब आप डेरिवेटिव लोगे तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव में ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में आप नोटेशन क्या देते हो? तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स लिखते हैं। कभी भी डेरिवेटिव किसका होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक ही है तो उस केस में जो डेरिवेटिव लेंगे उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपके, एक से ज़्यादा है, यहाँ पर जैसे 2 है, ये 3 है, ठीक है, तो उस केस में जो आप डेरिवेटिव लोगे उसको बोलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए हम नोटेशन यूज़ करते हैं। जैसे मुझे z का विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो z डेल z बाय डेल x। z की वैल्यू x पे भी डिपेंड कर रही है, y पे भी डिपेंड कर रही है, तो मैं z का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में भी ले सकता हूँ, y के रिस्पेक्ट में भी ले सकता हूँ। तो नोटेशन में फ़र्क है थोड़ा। ऑर्डिनरी में डी नोटेशन यूज़ करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव में हम डेल नोटेशन यूज़ करते हैं। इस नोटेशन को बोलते हैं डेल नोटेशन। ओके, थोड़ा बहुत और देखते हैं हम। अच्छा, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में आप लिमिट की क्या डेफिनेशन लिखते थे और उसका जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होता था? तो जैसे कोई कर्व दिया, ये हमारा फंक्शन है f(x), तो अगर हमें किसी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना रहता है तो हम क्या करते हैं? उस पॉइंट पर फंक्शन का क्या निकालते हैं? स्लोप निकालते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा फंक्शन। फंक्शन का ग्राफ तो आपको दिख ही रहा होगा, और ये जो रेड कलर में लाइन है वो पॉइंट पर टेंजेंट है, p पॉइंट पर टेंजेंट है। यहाँ पर p पॉइंट क्या है? तो x पर फंक्शन की इमेज f ऑफ x मिल रही है, और x से थोड़ा हम आगे जाते हैं यानी x प्लस एच पर, तो उस केस पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x प्लस एच मिल रही है, ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स को जोड़ती हुई एक सीकेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं सीकेंट लाइन। ये जो येलो कलर में लाइन ड्रॉ है वो सीकेंट लाइन है, तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है कर्व के, ठीक है। तो ये जो q है, जैसे जैसे ये q p के पास जाएगा तो वो क्या होगा? यहाँ पर q जैसे जैसे p के पास जाएगा तो यहाँ पर ये जो सीकेंट लाइन है वो क्या हो जाएगी? यानी ये जो येलो वाली लाइन है वो रेड वाली लाइन बन जाएगी, और इसी पॉइंट का जब हम स्लोप निकालते हैं उसी को आप डेरिवेटिव बोलते हो। और इसकी लिमिट की डेफिनेशन क्या लिखते हो आप? सो व्हाट इज एफ डैश एक्स, है ना। इसके लिए आप क्या लिख सकते हो? लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या लिखते हो? x प्लस एच माइनस एक्स, तो ये एक्स एक्स तो चला जाता है, और इसी को आप लिमिट की डेफिनेशन लिखते आए हो अभी तक 12th स्टैंडर्ड या 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो कभी भी आपको डेरिवेटिव निकालना रहता था सिंगल फंक्शन का, ये यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल है तब की बात कर रहे हैं, अभी हमने पार्शियल डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहे। तो सिंगल वाले में इस तरह से आप लिमिट निकालते थे और उसका क्या करते थे? डेरिवेटिव निकालते थे। तो जैसे कोई फंक्शन दिया हो आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो उसका आप डेरिवेटिव लिमिट के टर्म्स में कैसे निकालते थे? तो एफ डैश एक्स क्या होगा? सो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो एफ ऑफ एक्स एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा? दैट इज एक्स प्लस एच। तो लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0
एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स डिवाइडेड बाय एच, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एच अपॉन एच तो ये 1 हो जाएगा, तो इसकी लिमिट क्या मिलेगी 1, यानी एक्स का डेरिवेटिव क्या मिलेगा आपको, एफ डैश एक्स क्या मिलेगा 1। अच्छा, जो चीज़ हमने सिंगल वेरिएबल के लिए किया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो, तो मैंने बताया, तो उस केस में जो हम डेरिवेटिव लेते हैं वो पार्शियल डेरिवेटिव होता है। अब क्योंकि यहाँ पर जो हम फंक्शन ले रहे हैं z विच इज डिपेंडिंग ऑन x एंड y, यहाँ पर z किसका फंक्शन है, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो z की वैल्यू x और y पे डिपेंड कर रही है, तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का, अगर हम फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो उसके लिए हम डेल एफ बाय डेल एक्स नोटेशन यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डेरिवेटिव ले रहे हैं वो पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं आप, x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो आपको चेंजेस किस में दिखाना है, सिर्फ x में दिखाना है, y को क्या करना है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, क्योंकि हम डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो आप में आपको जो चेंजेस दिखाना है वो विद रिस्पेक्ट टू x ही दिखाना है, y आपका कांस्टेंट ही रहेगा, y नॉट आपका कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ पर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x एट अ पॉइंट x नॉट y नॉट, है ना, तो उसके लिए हम ये वाली लिमिट की डेफिनेशन यूज करेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका जियोमेट्रिक मीनिंग भी मैंने यहाँ समझाया हुआ है। तो इसका जियोमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, जो आपका सरफेस है z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये रहा सरफेस हमारा z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो अगर हम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो उसके अंदर हमारा जो y इक्वल्स टू वाई नॉट है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये जो y इक्वल्स टू वाई नॉट है वो आपको एक प्लेन देगा। तो ये रहा 3 डायमेंशन में एक सरफेस और ये 2 डायमेंशन में एक प्लेन है, दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पर देखो थोड़ा एक कर्व मिल रहा है, तो ये प्लेन का कर्व के साथ इंटरसेक्शन, है ना, तो ये प्लेन का सरफेस के साथ इंटरसेक्शन एक कर्व मिलेगा। तो z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई हमारा क्या है, सरफेस है। अब क्योंकि हमने y इक्वल टू वाई नॉट को कांस्टेंट लिया है तो ये एक प्लेन मिलेगा, और ये प्लेन का इस सरफेस के साथ इंटरसेक्शन एक कर्व मिलेगा। तो उसी कर्व पर कोई पॉइंट P है, उसी कर्व पर ये रहा कोई पॉइंट P, इसको मैं थोड़ा और कोई दूसरे कलर से यूज कर लेता हूँ। उसी पॉइंट पर उसी कर्व पर एक पॉइंट है P, और उस पॉइंट पर हम ये टेंजेंट ले रहे हैं, ठीक है। और इसी का जो स्लोप है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। तो जैसे हम सिंगल वेरिएबल में स्लोप लेते थे, ये 2 वेरिएबल में स्लोप है, तो क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो चेंज होगा वो कर्व का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पर जो चेंजेस होंगे वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होंगे, इसलिए मैंने एक्स नॉट प्लस एच टू एक्स नॉट लिखा हुआ है, क्योंकि चेंज कहाँ होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो वाई नॉट को आपको कांस्टेंट रखना है। सेम चीज अगर आप यहाँ देखोगे, अगर हम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो आपको चेंज कहाँ पे लेना है, चेंज होगा कहाँ पे, वैसे पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होगा, तो वाई नॉट प्लस एच टू वाई नॉट, तो इस केस में आपको एक्स नॉट को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो ये हो गया हमारा डेल एफ बाय डेल वाई। तो इस केस में अगर ग्राफिकली हम समझे तो सरफेस तो हमारा वही है, तो पिछले वाले में हमारा जो प्लेन था वो y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लेन था, तो सरफेस के साथ उसका इंटरसेक्शन लेते थे। अब इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में जो आपका सरफेस है वहाँ पर x इक्वल टू एक्स नॉट प्लेन के साथ वो इंटरसेक्ट हो, तो इस केस में भी इसमें क्या मिल रहा है, कर्व मिलेगा, तो ये रहा वो कर्व, ठीक है। तो प्लेन का सरफेस के साथ इंटरसेक्शन एक कर्व देगा, और इसी कर्व पर ये रहा हमारा पॉइंट P, है ना, और इसी पॉइंट P पर हमने क्या लिया है, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया है, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ है, वो दिख नहीं रहा है बट ये रहा टेंजेंट, स्ट्रेट लाइन है, ये टेंजेंट ड्रॉ किया है, ओके। सो आई होप आपको समझ में आया। तो कभी भी आपको एग्जाम्पल में इस तरह से दिया हो कि डेल एफ बाय डेल एक्स डेल एफ बाय डेल वाई निकालो एट अ पॉइंट 4 - 5, तो ये आपके क्या हो गए, एक्स नॉट वाई नॉट हो गए। इस पॉइंट पे आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, फंक्शन आपको दे दिया है, और यहाँ पर स्पेसिफिकली बोला है कि आप डेफिनेशन का ही यूज करो। डेफिनेशन का यूज करने का मतलब है आप लिमिट की डेफिनेशन का यूज करो। तो डेल एफ बाय डेल एक्स का हमने लिखा ही हुआ है, फंक्शन वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले आपको फंक्शन दिया क्या है, सो व्हाट इज योर एफ ऑफ एक्स वाई, सो एफ ऑफ एक्स वाई इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 3 XY प्लस वाई माइनस 1। देखो फंक्शन वैल्यू हमें कहाँ चाहिए, एक्स नॉट वाई नॉट पे चाहिए, तो पहले निकाल लेते हैं। आपका एक्स नॉट वाई नॉट क्या है, 4 - 5, तो एक्स की जगह पर 4 लिख दो
और y की जगह पर लिख दो 4 और y की जगह पे लिख दो -5। सो प्लस y की जगह पे -5 -1, तो ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा -3 4 आर 12, 12 5 आर 60, तो ये हो जाएगा 60 और यहाँ हो जाएगा -6। ओके, तो ये कितना हो जाएगा -66, सो 16 -66, सो दैट इज -50। और यहाँ पर अगर हम लिमिट अप्लाई करें अब, सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ x नॉट प्लस h, x नॉट क्या है हमारा 4, सो 4 प्लस h, y नॉट क्या है हमारा -5, तो -5 माइनस f ऑफ x नॉट y नॉट यानी f ऑफ 4 -5 डिवाइडेड बाय h है, तो मैं h से डिवाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमने 4 -5 पे तो निकाल ली, 4 प्लस h -5 पे निकालना बाकी है, तो वो भी हम निकाल देते हैं, तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ। सो एफ ऑफ एक्स की जगह पे आपको लिखना है 4 प्लस एच और वाई की जगह पे अब लिखना है -5। तो ये रहा एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या लिखूंगा 4 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स एक्स वाई है, तो एक्स तो हमारा 4 प्लस एच है, वाई हमारा -5 है, प्लस वाई, तो वाई क्या है हमारा -5 और -1, तो 4 प्लस एच का स्क्वायर क्या होगा, दैट इज 16 प्लस 8h प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पर ये जो प्लस है विद दिस माइनस इट इज माइनस, 3 4s आर 12, 12 5s आर 60 और माइनस यहाँ पर क्या आएगा 3 5s आर 15, सो इट इज 15h। ओके, और ये -5 -1 क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, 8 माइनस 15 कितना हो जाएगा -7h, और ये 16 प्लस 16 -66। ओके, सो एच स्क्वायर -7h -50 हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, सो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या आई एच स्क्वायर -7h -50, माइनस है हमारे पास f ऑफ 4 -5, इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है, दैट इज -50 डिवाइडेड बाय h, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब जो न्यूमरेटर बच रहा है उसके अंदर आप क्या करो एक h कॉमन ले लो, यहाँ पे जो h कॉमन लेकर कैंसिल कर दो उसे, सो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, h कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा h -7 अपॉन h, एक h तो कल चला गया, और लिमिट जब h पे अप्लाई करोगे तो ये वाला h 0 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 0 -7 दैट इज -7। तो ये फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एट अ पॉइंट 4 -5 क्या है -7। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। अच्छा, इसी फंक्शन का अगर y के रिस्पेक्ट में भी पूछा है हमें, तो y के रिस्पेक्ट में कैसे करोगे, तो देखो एफ ऑफ 4 -5 हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, दैट इज -50 पिछले वाले में। देखो और क्या चाहिए हमें, सो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, एफ ऑफ एक्स नॉट क्या है हमारा 4, कॉमा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर चेंज आपको कहाँ लिखना है पॉजिटिव y एक्सिस में, तो y नॉट प्लस एच टू वाई नॉट, तो y नॉट क्या है हमारा -5, सो -5 प्लस एच, और यहाँ क्या लिखेंगे एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट मतलब 4 -5, और डिवाइड किससे करेंगे h से करेंगे, तो एक वैल्यू तो हमें पता है एफ ऑफ 4 -5 पे, दूसरी वैल्यू कौन से निकालनी है कि एफ ऑफ 4 -5 प्लस एच पर क्या वैल्यू आएगी, तो जहाँ भी आपको x दिखे वहाँ 4 लिखना है आपको, तो मैं लिखता हूँ 4 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 4, और y की जगह पे आपको लिखना है -5 प्लस एच, प्लस y है तो फिर से -5 प्लस एच, और ये -1, तो इसकी वैल्यू क्या है कि 4 स्क्वायर हो गया 16, 3 4s आर 12, 12 -5 60 -60, 3 4s आर 12, तो ये हो जाएगा 12h -5 प्लस एच -1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये रहा हमारा 12h और ये रहा एक और h, तो ये हो गया 13h, ये कितना होगा -5 -1 दैट इज -6, सो प्लस 16 -66, सो 13h -50 हो जाएगा। तो चलो ये सारी वैल्यूज को हम रख देते हैं हमारे एग्जाम्पल में, सो दिस इज लिमिट h अप्रोचिंग टू 0,
तो इसकी वैल्यू क्या आई, एफ ऑफ 4 माइनस 5 प्लस एच की वैल्यू क्या आई, 13h माइनस 50 माइनस एफ ऑफ 4 माइनस 5 पे माइनस 50 आ रहा है, सो और डिवाइडेड बाय एच आ रहा है, तो माइनस ऑफ माइनस 50 तो ये प्लस 50 हो जाएगा, ये माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये एच भी चला जाएगा इसके साथ, तो आपको लिमिट कितनी मिलेगी, 13। तो इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। नाउ इस एग्जांपल में और प्रीवियस एग्जांपल में एक डिफरेंस है। देखो प्रीवियस एग्जांपल में आपको यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन बोला था और यूजिंग द डेफिनेशन बोला था, यानी लिमिट की डेफिनेशन यूज करनी। यहाँ पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो आपको क्या करना है, सो डेल एफ बाय डेल एक्स बोला है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एफ एक्स वाई यहाँ पर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 1, तो जब भी आप डेल एफ बाय डेल एक्स निकाल रहे हो, जिसको हम एफ एक्स भी लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको वाई को कांस्टेंट लेना है, ठीक है। वाई को कैसा लेना है, कांस्टेंट लेना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x प्लस, देखो y को मैंने कांस्टेंट बोला है, 2 और y तो कांस्टेंट है ही, सिर्फ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 प्लस, हम पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो उस केस में तो y तो 0 हो जाएगा और कांस्टेंट है, क्योंकि y कांस्टेंट है ना, क्योंकि x पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, 1 भी कांस्टेंट है, उसका भी डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 2x प्लस 2y। किस पॉइंट पे चाहिए आपको, 1 2 पे चाहिए, तो इसका वैल्यू आपको किस पे चाहिए, 1 कॉमा 2 पर, तो x की जगह पर 1 रख दो और y की जगह पर 2 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 दैट इज 6। सेम उसी तरह से अगर मैं आपको बोलूँ कि डेल एफ बाय डेल वाई निकालो, यानी एफ वाई निकालो, तो जब आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो उस केस में आपको x को कांस्टेंट लेना है। तो चलो हम करते हैं, इसमें x को कांस्टेंट लेते हैं। तो देखो x कांस्टेंट है, तो पहला हमारा वेरिएबल ही x है, x स्क्वायर है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 प्लस x कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो पहले हम 2x को तो एज इट इज लिख देते हैं। y का डेरिवेटिव क्या होगा, क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 1 होगा प्लस 3 टाइम्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज 2y, और 1 का डेरिवेटिव तो आपको पता ही है 0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 6y, और हमें ये डेरिवेटिव किस पॉइंट पे चाहिए, 1 2 पर चाहिए, तो मैं x की जगह पर 1 और y की जगह पे 2 लिख देता हूँ, तो ये हो गया 14। तो इस तरह से निकालना है, तो आप क्वेश्चन में देख लेना आपको यूजिंग डेफिनेशन बोला है या आपको ऐसे डायरेक्टली बोला है, तो यूजिंग डेफिनेशन बोला है तो आप लिमिट जरूर यूज करना। इस वाले केस में भी कुछ भी मेंशन नहीं किया यूजिंग डेफिनेशन, तो आप डायरेक्टली एफ एक्स 1 2 पे निकालना है, तो आप क्या करो, एफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि आप पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो, एफ का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इस केस में आपको y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो 2y एक कांस्टेंट है और सिर्फ x बच रहा है, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, क्योंकि y को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हो तो इसका डेरिवेटिव 0, 3y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 भी नंबर है तो उसका डेरिवेटिव 0, तो ये हो गया 2x प्लस 2y। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, किस पॉइंट पे निकालना है, 1 कॉमा 2 पर, तो आपको 1 कॉमा 2 पर इसकी वैल्यू चाहिए, तो x की जगह पर 1 और y की जगह पे 2 रख दो, तो यहाँ 6 मिल जाएगा, जैसे हमने प्रीवियसली किया था। देखो जो कॉन्सेप्ट आपने 2 वेरिएबल के लिए लगाया था, 1 वेरिएबल के लिए लगाया था, वही आप 3 वेरिएबल के लिए भी लगाओगे। तो अगर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 है, पिछले वाले केस में 2 थे, मैंने 1 2 और 3 तीनों के बता दिया आपको। तो अगर आपको फंक्शन का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में लेना है, तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव x डायरेक्शन में चेंजेस दिखाना पड़ेगा, तो x नॉट प्लस h से x नॉट, y नॉट और z नॉट को आपको कांस्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको फंक्शन का डेरिवेटिव एट x नॉट y नॉट z नॉट पे चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू y, तो उस केस में अब क्योंकि हमें विथ रिस्पेक्ट टू y चाहिए, तो चेंजेस किस में होंगे, सिर्फ y में होंगे। इस केस में आपको x और z वेरिएबल को कांस्टेंट लेना है। सिमिलरली थर्ड, अगर आपको विथ रिस्पेक्ट टू z चाहिए डेरिवेटिव, तो इस केस में आपको जो चेंजेस लेने हैं वो z में लेने हैं, और यहाँ पर x और y वेरिएबल को आपको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। एक एग्जांपल इसका डिस्कस करेंगे, तो मान लो आपको कोई फंक्शन दिया है
और यूजिंग डेफिनेशन अगर आपको बोले उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालो, यहाँ मैं विथ रिस्पेक्ट टू जेड निकाल रहा हूँ, आप ऐसे ही विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी निकाल सकते हो, विथ रिस्पेक्ट टू वाई भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर आपको फंक्शन दिया है, हमें क्या चाहिए, सो लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, किस पॉइंट पे फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए, 1 2 3 पर चाहिए हमें। तो 1 2 3 आपके क्या है, एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट। तो एफ ऑफ एक्स नॉट क्या है हमारा 1, वाई नॉट 2 है, जेड नॉट हमारा 3 है, सो 3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट 1 है, वाई नॉट 2 है, जेड नॉट 3 है, डिवाइड करो उसको एच से। तो चलो निकालते हैं, पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लें। सो एफ ऑफ एक्स वाई जेड क्या दिया है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर वाई इंटू जेड स्क्वायर। तो हमें फंक्शन की वैल्यू किस पर चाहिए, 1 2 और 3 पर। तो x की जगह पर 1 लिखना है, y की जगह पर 2 और z की जगह पर 3। तो 2 एंड 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 2 सार 18 आ रहा है। दूसरा आपको क्या चाहिए, दूसरा हमें चाहिए फंक्शन की वैल्यू 1 2 और 3 प्लस एच पर। तो मैं x की जगह पर 1 लिख दूंगा, तो ये हो गया 1 स्क्वायर, y की जगह पर 2 और z की जगह पर 3 प्लस एच लिखना है, तो z स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3 प्लस एच का स्क्वायर। सो 2 टाइम्स 3 प्लस एच का स्क्वायर क्या होता है, सो 9 प्लस 6 एच प्लस एच स्क्वायर। 2 अंदर मल्टीप्लाई करो, सो 18 प्लस 12 एच प्लस 2 एच स्क्वायर। तो मैं यहाँ वैल्यू रखता हूँ, सो लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो। तो 1 2 3 प्लस एच पर वैल्यू क्या मिली, दैट इज 18 प्लस 12 एच प्लस 2 एच स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 1 2 3 पर वैल्यू क्या मिली, दैट इज 18 डिवाइडेड बाय एच। 18 18 तो चला गया, ऊपर h कॉमन लेकर कैंसिल कर दो, तो लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो। तो यहाँ पर अगर मैं h कॉमन ले लूँ तो ये 12 प्लस 2h है डिवाइडेड बाय h, h चला गया, h पर जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये 2h जीरो हो जाएगा, तो आपको सिर्फ 12 मिलेगा। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव, f का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z एट अ पॉइंट 1 2 3 क्या है हमारा 12 है। अब इसी तरह से अगर मैं आपको डेल एफ बाय डेल वाई पूछ लूँ और डेल एफ बाय डेल एक्स पूछ लूँ, तो वो आप इजीली निकाल सकते हो विद द डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो ये रहा डेल एफ बाय डेल वाई और ये रहा हमारा डेल एफ बाय डेल एक्स। तो आप इसको खुद से ट्राई करना, है ना, इजीली हो जाएगा। बस एग्जाम्पल में ध्यान रखना आपको यूजिंग डेफिनेशन पूछा है या नहीं पूछा है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।